नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। किसी भी हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए दो पहलुओं से देखा जाता है। उसकी बिगिनिंग का जायज़ा लिया जाता है और फिर उसके इख्तिताम का एक जायज़ा लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। और इसी तरह एक और प्रोवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इस तरह मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर पाकिस्तान का जो हालात वाक़यात है, इन हालात वाक़यात का अगर मैं जायज़ा लेने के लिए इसी दोनों पहलू से देखने की कोशिश करूँ और प्रोवर्ब जो मैंने आपके सामने रखे हैं उसको एक बुनियाद बनाकर जब वो एक तज़िये का कोई तस्वर क्या करना चाहूँ, तो मेरे लिए एक इंतहाई सोच और फ़िक्र का जो एक पहलू है उससे पाकिस्तान जो है वो जहाँ खड़ा होता हुआ नज़र आता है, वो दोनों पहलुओं से इंतहाई मुश्किल हालात वाक़यात की अक्कासी करता नज़र आता है। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो उस प्रोवर्ब्स के ऊपर पूरा उतरता है कि वेल बिगन इज़ द हाफ डन, तो इसे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात है कि पाकिस्तान के इस वक्त का जो सियासी निज़ाम है, इस सियासी निज़ाम के क़याम से लेकर तश्कील, मैं सियासी निज़ाम के क़याम से मुराद पाकिस्तान 47 से नहीं कह रहा, मैं इस अहद हुकूमत जिससे इस वक्त मुल्क का नज़्म नस्क चला रहे हैं, इस अहद के जो है वो तश्कील से लेकर जो तमाम हालात वाक़यात हैं उसके अंदर का मैं कहूँ कि ये अपना जो आगाज़ हुआ था वेल बिगन इज़ द हाफ डन, तो ये पॉजिटिवली तो नहीं कहा जा सकता, नेगेटिवली ज़रूर कहा जा सकता है कि और ये है कि जो पाकिस्तान का जो है वो एक बैड बिगिन एंड द टोटल बैड वाज डन। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर हमें जो तस्वर है उस पर वर्ब का कि वेल बिगन इज़ अ हाफ डन जो है वो कोई मानी मफहूम जो है हासिल, क्योंकि जिस निज़ाम की बुनियाद जो है वो इलिजिटिमेसी का मानी मफहूम से मुतल्लिक हो जाए, जिससे निज़ाम के बाद लोग जो हैं वो उस अपने जो इंतखाबी नताइज के मुताबिक तश्कील पाने वाली जो हुकूमत है उससे जो है वो अपने आप को जब डिसोसिएट कर लें या डिसोसिएट होते हुए नज़र आते हो, या जिस के नतीजे के अंदर हुकूमतों की तश्कील के अंदर पॉपुलर विल की बजाय जब वो एक एक्स्ट्रा पॉलिटिकल फोर्सेस के किरदार को जो है वो अहमियत हासिल हो। और इस तरह कहते हैं कि जहाँ पर जो है वो अदल इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो है वो असरअंदाज होकर कोई हुकूमत की तश्कील कर दो, ऐसे पहलुओं के ऊपर कायम जो है वो जो निज़ाम होता है उसके बारे में तो बाहर क्या ये कंक्लूजन तो किसी भी सूरत में नहीं निकाला जा सकता है कि वेल बिगन इज़ द हाफ डन, क्योंकि यहाँ पर जो बिगनिंग है वो जिस हालात वाक़यात के तहत गए उनमें से कोई भी पहलू जो है वो पॉजिटिविटी के किसी भी पैमाने पर जो है वो ना परखा जा सकता है ना पूरा उतर सकता है। फिर इसी प्रोवर्ब्स का एक दूसरा जो हमने पहलू देखा था कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो अगर हम किसी जब सोच और फिक्र के किसी इंतहाई कमज़ोर जाविये से अपने आप को मुंसे कर लेते हैं, या हमें हालात वाक़यात का जो है वो इतना जो है वो जबर हम पे आ जाता है कि हम फिर एक ही तस्वर अपने लिए कोई पैदा करने की कोशिश करके जो है वो अपने ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कि जब ये ख़त्म हो जाएगा कोई अमल तो जब इख्तिताम होगा तो हमारे लिए नताइज जो है वो बेहतर पैदा हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर जगूँ तो इस निज़ाम के अंदर कहा जाए कि ऑल इज़ वेल दैट विल द एंड वेल, तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर इस तस्वर के तहत भी कोई मानी और मफहूम जो है मुझे अपनी सोच और फिक्र के अंदर जो है वो निज़ाम के अंदर पैदा होता हुआ नज़र नहीं आता। कम से कम कोई बीज बोएगा तो उसका कोई एक उम्मीद पैदा होती है ना कि ये बीज कभी पौधा बनेगा, तनाव दर बनेगा, बीज ही ना बोया जा रहा हो तो फिर कैसे हम किसी फसल के काटने की जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो उस एंड्स वेल के लिए अभी बीज बोने का कोई तस्वर जब हमें, यानी कि जो हॉस्टैलिटी है पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर उनके खात्मे का कोई तस्वर पैदा होता नजर नहीं आता। जो अवाम और हुकूमत के दरमियान जो खलीज है उसके अंदर कोई नेगेटिविटी का जो पहलू है, उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट पैदा, हुक्मरानों का जो तर्ज फ़िक्र अमल है उस तर्ज फ़िक्र अमल के नतीजे के अंदर लोगों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो है वो कोई बेहतरी का कोई तस्वर पैदा नहीं। मुल्क के हालात वाक़यात के अंदर तरक्की और खुशहाली के लिहाज से या लोगों के वसाइल की फराहमी के लिहाज से कोई बेहतरी का कॉन्सेप्ट पैदा होता हुआ नजर आता है। रियासत के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ तबके जो हैं, चाहे मजदूर हो, किसान हो, हत्ता के सरमायाकार भी क्यों ना हो, या एक मजदूर से लेकर एक सरकारी मुलाजिम तक, यानी कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के और मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों से भी अगर उनके हालात वाक़यात से मुतल्लिक़ देखा जाए तो वो अपने उनसे पूछा जाए कि जब अपने वो इस सफ़र के किसी पाया तकमील तक अपने आप को जब देखते
دیکھتے ہیں تو وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت جو ان کے لیے پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر آنے والا دن اگر پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو پھر کیسے یہ کنکلوڈ کر دیا جا سکتا ہے کہ آل از ویل ڈیٹ اینڈز ویل. تو اسے کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہم نے پولیٹیکل ہاسٹیلٹی اور اداروں کے عزت و وقار کو جو ابتدا سے ہی جس نہج کے اوپر استوا کر رکھا ہے اس کی نشو نما کے بعد یہ کسی بھی سطح کے اوپر جا کر یہ بھی کنکلوڈ نہیں کیا جا سکے گا کہ آل از ویل ڈیٹ اینڈز ویل. اور دیٹ از دا ریئل پینفل اسپیکٹ فار می کہ پاکستان کے اگر کسی سیاسی نظام کے علاوہ معاشیت کا نظام بلکہ وہ ریاست کا نظام جو ہے وہ اگر اپنے ابتدا کے لحاظ سے اس پر ورلڈ کے اوپر کسی سطح کے اوپر جو وہ پورا اترنے کا کوئی تصور نہ دے گے ویل بیگن از ہاف ڈن یا وہ کسی امید کے کسی زاویے سے بھی یہ کہنے پر ہمیں جو نہ اکسا سکے کہ all is well, that and well, so that is the only the tragedy, nothing else. Thank you very much.